दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जो कि एक पेंशन स्कीम है एंड ये बेसिकली एक गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है। यानी कि यहाँ पे आपको हर महीने गारंटेड मंथली पेंशन मिलेगा एंड ये गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एंड यहाँ पे इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अटल पेंशन योजना। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अटल पेंशन योजना में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो आपका हर महीने कितना पेंशन बनेगा, अगर आप अपने अटल पेंशन योजना को समय के पहले ही क्लोज करना चाहते हैं तो उस केसेस में आपके पास में क्या ऑप्शंस होता है, यहाँ पे अगर बाय चांस इन्वेस्टर्स की डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी है, उनके जो फैमिली मेंबर है, उनको अटल पेंशन योजना का कितना पैसा मिलता है एंड उनके पास में क्या ऑप्शंस होता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अटल पेंशन योजना के कैलकुलेटर के हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे कि आपकी क्या करेंट एज है, आपको कितना मंथली पेंशन चाहिए, उसके हिसाब से आपको हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप खुद भी अपने एज के हिसाब से इजीली कैलकुलेट कर सके कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। एंड एट द एंड हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अब हम सबसे पहला समझते हैं कि अटल पेंशन योजना का बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे तो अटल पेंशन योजना में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो उनकी एज है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 40 साल से ऊपर वाले अटल पेंशन योजना में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि आपके पास में एक सेविंग बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, या तो अगर आपके पास में पोस्ट ऑफिस में भी एक सेविंग बैंक अकाउंट होगा तो भी चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे अटल पेंशन योजना का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है, या तो नॉर्मल बैंक में हो या तो पोस्ट ऑफिस में होगा तो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक पर्सन के नाम पे एक ही अटल पेंशन योजना ओपन किया जा सकता है। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब आप अपना अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स देना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे आप एक मैरिड पर्सन है तो आपके स्पाउस को डिफॉल्ट नॉमिनी माना जाएगा, यानी कि कोई हस्बैंड है तो उनके वाइफ को नॉमिनी माना जाएगा। एंड अगर कोई वाइफ अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड को नॉमिनी माना जाएगा। एंड यहाँ पे आप एक अनमैरिड पर्सन है तो आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन जब आप मैरिड हो जाएंगे तो आपके स्पाउस को डिफॉल्ट नॉमिनी माना जाएगा। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके 5000 के बीच में गारंटेड पेंशन मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की एज 18 साल है तो यहाँ पे वो हर महीने 42 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे उनको 1000 रुपीज का पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो 84 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको हर महीने 2000 रुपए का पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो हर महीने 126 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे उनको 3000 रुपए का पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर वो 168 रुपीज का हर महीने कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पे उनको 4000 रुपए का पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर वो हर महीने 210 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पे उनको 5000 रुपए का पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग एज के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि किस पर्सन का क्या एज है, उसके हिसाब से उनको मंथली कंट्रीब्यूशन कितना करना है, तो यहाँ पे उनको गारंटेड मंथली पेंशन कितना मिलेगा। अगर मैं आपको लास्ट वाला भी डिटेल एग्जांपल में समझा दूं तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन का एज 40 साल है तो यहाँ पे अगर वो 291 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हर महीने करेंगे तो उनको 1000 रुपीज का पेंशन मिलेगा। सिमिलरली अगर वो 582 रुपीज का हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे उनको 2000 रुपए का हर महीने पेंशन मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर वो 873 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको हर महीने 3000 रुपए का पेंशन मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर वो 1164 रुपीज का हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे उनको 4000 रुपीज का पेंशन मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर वो 1454 रुपए यानी कि 1454 रुपीज का हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे उनको हर महीने 5000 रुपए का पेंशन मिलेगा। एंड यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ चाहे तो अपने अपने नाम पे एक एक अटल पेंशन योजना ओपन करवा सकते हैं। इस तरीके से उनको टोटल 10,000 रुपए का हर महीने पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं आपको हर महीने उतना कम कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है एंड आपके ऊपर कम से कम बर्डन आता है। यहाँ पे अब हम अटल पेंशन योजना के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझ लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको पेंशन मिलना कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 60 ईयर से यानी कि 60 साल से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन 40 साल में अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन करते
हैं, तो यहाँ पे उनको 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। 20 साल के बाद में जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको हर महीने पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे डिपेंड करता है कि उन्होंने 20 साल तक कितना पैसा कंट्रीब्यूशन किया है, उसके हिसाब से उनका मिनिमम मंथली गारंटेड पेंशन कितना बनता है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आपको कब तक पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप जब तक जिंदा है, यानी कि आपको लाइफ टाइम गारंटेड मंथली पेंशन मिलेगा। आपके डेथ के बाद में आपके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि आपका जो अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन है, अटल पेंशन योजना का जो पेमेंट है, वो आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वार्टरली करना है यानी कि हर 3-3 महीने पे, तो आप 3 महीने का पेमेंट अटल पेंशन योजना में एक साथ ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर 6-6 महीने पे पेमेंट करना है, तो आप हर 6 महीने का जो पेमेंट है वो एक साथ अटल पेंशन योजना में जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है कि आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑन हो जाएगा, बैंक को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हस्बैंड एंड वाइफ चाहे तो 10,000 रुपये का भी पर मंथ पेंशन ले सकते हैं, दोनों अपने अपने नाम पे अटल पेंशन योजना ओपन करवा के। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपने अटल पेंशन योजना के पेमेंट में डिले करते हैं तो यहाँ पे आपको हर 100 रुपये के पीछे 1 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर आप अपने अटल पेंशन योजना प्लान को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 साल में एक बार अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले 2,000 वाला पेंशन प्लान सिलेक्ट किया था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको 5,000 वाला पेंशन प्लान मिले, तो यहाँ पे आप 1 साल में एक बार अप्रैल के महीने में इसको अपग्रेड करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा। ये जो फॉर्म का लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि अटल पेंशन योजना से पेंशन विड्रॉल करने का क्या प्रोसीजर है। या तो आप 60 साल से पहले अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केसेस में क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला समझते हैं कि 60 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको पेंशन किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा कि आपका 60 साल कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आपको गारंटेड मंथली पेंशन दिया जाए। या तो अगर आपका हायर मंथली पेंशन बनता है तो दिया जाए, यानी कि अगर आप 5,000 मंथली पेंशन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये का गारंटेड मंथली पेंशन तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न अर्न करते हैं तो आपको 5,000 से ज़्यादा भी पेंशन मिल सकता है। यानी कि कम से कम 5,000 तो मिलेगा ही, एंड उससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप ज़्यादा रिटर्न अर्न करते हैं उस केसेस में। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उनके जो स्पाउस है उनको पेंशन मिलेगा, क्योंकि उनको डिफॉल्ट नॉमिनी यहाँ पे बनाया गया है। एंड यहाँ पे अगर डेथ ऑफ बोथ, यानी कि जो सब्सक्राइबर थे यानी कि जो इन्वेस्टर थे उनकी भी डेथ हो गया है, एंड उनके स्पाउस का भी डेथ हो गया है, यानी कि दोनों का डेथ हो गया है, तो उस केसेस में इनका जो भी पेंशन का पैसा होगा, यानी कि 60 साल तक इन्वेस्टर ने जो भी पैसा जमा किया है वो उनके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा वो हम अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं कि अगर आप अपने अटल पेंशन योजना का पैसा 60 साल से पहले ही विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर सब्सक्राइबर का डेथ 60 साल से पहले हो जाता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी डेथ अगर 60 साल से पहले हो जाता है, तो यहाँ पे जो उनका स्पाउस है उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? जब तक जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है, ओरिजिनल इन्वेस्टर्स है, उनकी एज 60 साल नहीं हो जाती तब तक। यानी कि किसी पर्सन ने अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन किया था एंड 55 साल में उनका डेथ हो गया, तो उनके वाइफ के पास में ऑप्शंस होगा कि वो चाहे तो उस अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कब तक कंटिन्यू करना होगा? तो जब तक दिन की डेथ हुई है, जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते, तो 55 साल में उनकी डेथ हुई है तो 5 साल वाइफ चाहे तो यहाँ पे पैसे कंट्रीब्यूट करके 60 साल के बाद में वाइफ को यहाँ पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उनके स्पाउस अगर उस अटल पेंशन योजना को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, आगे कंट्रीब्यूशन करना नहीं चाहते हैं, यानी कि अगर वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो जिनकी डेथ हुई है उन्होंने अटल पेंशन योजना में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था वो इंटरेस्ट के साथ में उनके स्पाउस को या तो उनके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर इन्वेस्टर्स की डेथ नहीं होती है लेकिन वो अपने मन मर्जी से 60 साल से पहले अटल पेंशन योजना से अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे उनका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर उन्होंने जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया होगा उसमें से अटल पेंशन योजना वाले अपना मेंटेनेंस चार्जेस माइनस करके बाकी का पैसा उस पर्सन को दे देंगे। एंड यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का कोई को कंट्रीब्यूशन होगा एंड उसके ऊपर उन्होंने जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया होगा वो पैसा उनको वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब भी अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुआ था तो गवर्नमेंट ने शुरुआत के टाइम पे हर पर्सन के अटल पेंशन योजना में 1,000 का कंट्रीब्यूशन किया था। तो इस केसेस में अगर आप अपने अटल पेंशन योजना को क्लोज करवाते हैं तो आपका पूरा पैसा तो इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अभी हमने अपने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हस्बैंड
हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी एक का भी 60 साल के बाद में अगर डेथ हो जाता है तो यहाँ पे जो भी बचे हुए पार्टी है यानी कि जो भी अपोजिट जेंडर है, जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। यानी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जब तक वाइफ है तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों की डेथ हो जाती है यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो जो उनके फैमिली मेंबर है यानी कि जो उनके नॉमिनी है उनको उस पेंशन का कितना पैसा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स ने कौन सा मंथली पेंशन प्लान सिलेक्ट किया हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 1000 वाला मंथली पेंशन प्लान सिलेक्ट किया हुआ था तो हस्बैंड एंड वाइफ के डेथ के बाद में उनके फैमिली मेंबर को 1,70,000 रुपीज़ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर उन्होंने 5000 वाला पेंशन प्लान सिलेक्ट किया हुआ था तो उन दोनों के डेथ के बाद में उनके फैमिली मेंबर को 8,50,000 रुपीज़ मिल जाएगा। इसी तरीके से 2000, 3000, 4000 का पेंशन प्लान के ऊपर उनको जो भी अमाउंट बनता है वो पूरा पैसा उनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। यहाँ पे अब आप भी अटल पेंशन योजना के कैलकुलेटर के हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप हर महीने अटल पेंशन योजना में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 60 साल में इंटरेस्ट के साथ में आपका टोटल कितना पैसा बनेगा एंड 60 साल के बाद में आपको कितना पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है APY कैलकुलेटर। APY कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है जिसका नाम है npstrust.org.in। फिर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड जो ये वेबसाइट है इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ये वेबसाइट पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका करंट एज क्या है। तो यहाँ पे अगर कोई 30 साल का पर्सन यानी कि अगर किसी पर्सन का एज हम मान के चलते हैं 30 साल है एंड उनको पूछा है कि आपको मंथली पेंशन कितना चाहिए, तो अगर उनको मंथली पेंशन 5000 रुपीज़ का चाहिए तो यहाँ पे उनको टोटल 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको 60 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो 30 साल में अगर वो मंथली कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उनको 577 रुपीज़ का करना होगा। अगर वो क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो उनको 1720 रुपीज़ का करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर वो हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उनको हर 6 महीने में 3405 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्न करते हैं तो 30 साल पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में जब उनकी एज 60 साल हो जाएगी तो 60 साल में उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा 8,59,937, यानी कि तकरीबन 8.5 लाख के अराउंड में उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर वो 7% के रेट के हिसाब से अगर उनको पेंशन मिलता है तो यहाँ पे 7% के हिसाब से 5016 रुपीज़ का पेंशन इनको मिल सकता है, जहाँ पे इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो है 2,07,720 रुपीज़। एंड टोटल जो उनके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बना है 2 लाख के सामने में वो बना है 8,59,937 रुपीज़। एंड इसके ऊपर उनको 5,016 रुपये का हर महीने पेंशन मिलेगा। एंड इनके डेथ के बाद में जो भी 8,59,937 रुपीज़ है वो उनके फैमिली मेंबर को वापस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात कर ले टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो आप इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेक्शन 80C के तहत, जिस तरीके से बाकी के गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे भी आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक का सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपये तक का अंडर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हार्डली 15 से 18,000 का आपका एक साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए तक का डिडक्शन इजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको अटल पेंशन योजना से रिलेटेड सारा का सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।